पप्पू यादव एक बहुत बड़ा टशन है, एक बहुत बड़ा टेंशन का विषय है तेजस्वी यादव के लिए, और उनको कांग्रेस पूरा प्रश्रय देती है। आईपी गुप्ता को प्रश्रय दे रही है, प्रशांत किशोर की फंडिंग कर रही है कांग्रेस, बात सामने निकल कर आ गई है। तो इन सभी परिस्थितियों में तेजस्वी यादव के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है। इसके अलावा प्रशांत किशोर को पकड़िए, जनसुराज, उसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आज जनसुराज अगर बिहार में स्थापित ना भी हुई है तो कमजोर के रूप में, कमजोर पार्टी के रूप में उसका हम चिन्हित उन्हें नहीं कर सकते। तो ये तय बात है कि इस बार गलती जो 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने किया, तेजस्वी यादव ने किया, प्रेस में आकर, उस समय नए थे, पहली बार विधानसभा अकेले लड़ रहे थे, इस बार तेजस्वी पर प्रेशर नहीं बना पाएगी कांग्रेस। अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो ये आप मानिए कांग्रेस में फिर बड़ा रोल पप्पू यादव का हो जाएगा, बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, और पप्पू यादव और AIMIM मिलकर अच्छा नुकसान भी महागठबंधन को, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी राजद को सीमांचल के इलाके में करता है। कम से कम 30 से 35-40 विधानसभा ऐसे हैं, सभी जगहों पर कुछ न कुछ असर जो है वो थर्ड फ्रंट जरूर डालेगा, लेकिन सबसे बड़ा इसमें नुकसान महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल का ही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसी साल अक्टूबर या नवंबर में संपन्न हो जाएगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। एक तरफ जहां NDA गठबंधन में टूट की खबरें आ रही थी, तो अब महागठबंधन में जो है वह टूट की खबरें आने लगी हैं। देखिए बक्सर में तेजस्वी यादव का वह बयान सुर्खियों में बना हुआ है। बक्सर में जब पत्रकार तेजस्वी यादव से पूछते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वह बस लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ था, बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन नहीं है। देखिए, इस बयान के बाद सनसनी मच जाती है। तमाम गठबंधन के नेताओं का बयान सामने आने लगता है, जहां सत्ताधारी पार्टियां भी जो है कई तरह की बातें करती है। अगर जदयू की बात कर ली जाए तो जदयू के नेता कहते हैं कि जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग हुए थे तभी ही इंडिया गठबंधन टूट गई थी। तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बिहार में एक अलग फ्रंट बन सकता है। अब इस अलग फ्रंट में कौन कौन से पार्टियां शामिल हो सकती हैं, क्या यह जो तीसरा फ्रंट बनेगा यह बिहार की राजनीति में कितना कह सकते हैं कि अपनी छाप छोड़ेगा, साथ ही साथ लोगों को कितना सपोर्ट मिलेगा इस फ्रंट को, तमाम चीज़ों के बारे में हम बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। उदित जी, खबर तो चल रही थी कि इंडिया गठबंधन जो है टूटने वाला है, लेकिन महागठबंधन में ही टूट हो गई है। इंडिया गठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव का वो बयान, और क्या बिहार में सचमुच थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है? देखिए, थर्ड फ्रंट बनेगा नहीं बनेगा ये तो कुछ दिनों, कुछ महीनों में पता चल जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव यूं ही कोई बात नहीं कहते हैं। और खासकर कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के बारे में जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव भर था, हालांकि आगे उन्होंने कहा कि बिहार में हम साथ हैं, लेकिन बस औपचारिकता भर वो बयान है। देखिए, थर्ड फ्रंट जिसकी बात बार बार होती है, तो अगर हम NDA को छोड़ दें, महागठबंधन में अगर हम राजद को छोड़ दें, तो फिर कौन कौन सी पार्टियां बचती हैं जो थर्ड फ्रंट बना सकती है? उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी, कौन लीड करेगा थर्ड फ्रंट को, ये कई तरह के सवाल हैं। सबसे पहले तो थर्ड फ्रंट की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होगी। इसके अलावा आप नोटिस किए होंगे कि वाम दल जो है, आपने BPSC का प्रोटेस्ट भी देखा होगा, उसमें राजद का अलग होता है प्रदर्शन, तेजस्वी अलग पहुंचते हैं, और लेफ्ट और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो साथ जाते हैं राजभवन ज्ञापन अपने के लिए राज्यपाल को। तो एक माले हो सकती है, मतलब वाम पार्टियां जो है, CPI कहिए, CPIM कहिए, CPIML कहिए। इसके अलावा पप्पू यादव एक फ्रंट हो सकते हैं। देखिए, पप्पू यादव को हम कांग्रेस से जोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि पप्पू यादव लगातार मुखालफत करते रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव का, RJD का, तो वो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं थर्ड फ्रंट में। इसके अलावा AIMIM को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनका राजद से कोई सांठगांठ है नहीं। अभी 3-4 दिन पहले तेजस्वी यादव का बयान आया था कि जिसको जहां से लड़ना है लड़े, हम AIMIM को साथ नहीं लेने जा रहे हैं। उस बयान को भी गौर करिए। तो AIMIM की भी इसमें सहभागिता हो सकती है। इसके अलावा आप गौर करिए, IP गुप्ता इन दिनों पूरे बिहार के दौरे पर हैं, पूरे बिहार के दौरे पर हैं। पान समाज का नेतृत्व करता बताते हैं खुद को कि हम पान समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पान समाज के लिए लड़ रहे हैं। अब अगर IP गुप्ता कांग्रेस में रहते हुए तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहे हैं और कांग्रेस उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाल रही है, इसका स्पष्ट मतलब है कि कांग्रेस के लिए वो फील्डिंग कर रहे हैं, कांग्रेस के पिच पे वो बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर को पकड़िए, जनसुराज, उसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आज जनसुराज अगर बिहार में स्थापित ना भी हुई है तो कमजोर के रूप में, कमजोर पार्टी के रूप में उसका हम चिन्हित उन्हें नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम राजनीतिक पार्टी, इसके अलावा एक और दल को इसमें जोड़ सकते हैं आप, मुकेश सहनी को। तो कांग्रेस, वाम, जनसुराज, मुकेश सहनी का VIP,
जितनी पार्टियां हैं, AIMIM, इन तमाम पार्टियों को जोड़कर एक थर्ड फ्रंट की कल्पना परिकल्पना बिहार में जरूर हो रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव का ये कहना कि लोकसभा चुनाव भर ही इंडिया गठबंधन था, तो भाई 20 सालों से आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। 2005 के बाद लगातार कांग्रेस और आरजेडी साथ ही चुनाव लड़ी है। तनाव हुआ है सीट शेयरिंग में कई मसलों पर, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि टूट चुका है। तेजस्वी यादव ने तो अब कह दिया, और इस पर कांग्रेस का भी बयान आया है। कांग्रेस के भी नेता आप कहे हैं, शकील अहमद का बयान आया है कि हमें कोई कमजोर समझने का गलती मत करे, हमें कोई कमजोर समझेगा तो उसको हम समझा देंगे। तो कुल मिला जुलाकर जिस थर्ड फ्रंट की, और सबसे बड़ी बात समझिए, प्रशांत किशोर के बारे में भी अगर आप समझिए तो प्रशांत किशोर को दरअसल फंडिंग अभी जो चर्चा हो रही थी कि उदय सिंह कर रहे हैं, पप्पू सिंह और उदय सिंह, पूर्णिया के पूर्व MP, अब तो कांग्रेस के लीडर हैं, हालांकि अब बीजेपी में आ गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बिहार में एक ग्राउंड जरूर तैयार करने का प्रयास कर रही है कि अकेले चुनाव में उतर सके। जीते हारे वो अलग चीज है, जीत हार अलग मामला है, लेकिन एक फ्रंट तैयार कर सके जो महागठबंधन से अलग हो, जो NDA से अलग हो, और उस लड़ाई में वो कैसे कारगर रूप से काम कर सके ताकि फाइट दे सके NDA को भी और महागठबंधन को भी, मतलब राजद को भी। इसकी तैयारी में कांग्रेस जरूर लगी है। एक और चीज है, क्या आरजेडी को पता चल गया है 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो आरजेडी क्या यह सोच रही है कि हम लोगों ने सीट शायद दे दी कांग्रेस को, वाम का उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, तो क्या तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं और कांग्रेस क्या सोच रही है कि आरजेडी जो है हमें इस बार कम सीटें देने जा रही है, तो क्या यह प्रेशर पॉलिटिक्स का भी खेल चल रहा है? देखिए 2020 में तो ये तय है ना कि 70 सीट जो कांग्रेस को दिया गया वो बर्बाद हुआ, मात्र 19 विधायक कांग्रेस के जीते थे। इसे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाम का रहा कि 16 विधायक उनके जीत गए थे कम ही सीटों पर लड़कर। तो ये तय बात है कि इस बार गलती जो 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने किया, तेजस्वी यादव ने किया प्रेशर में आकर, उस समय नए थे, पहली बार विधानसभा अकेले लड़ रहे थे। इस बार तेजस्वी पर प्रेशर नहीं बना पाएगी कांग्रेस। कांग्रेस भी इस बात को भांप रही है, कांग्रेस को भी पता है कि इस बार किसी भी स्थिति में हम दबाव में नहीं जाएंगे। दूसरा मसला समझिए, पप्पू यादव का जो एक लगातार पूर्णिया हरा ही दिया बीमा भारती को, अगर वो नहीं लड़े होते तो आप लिख लीजिए जिस तरह कटिहार कांग्रेस जीत गई, पूर्णिया राजद जीत जाती, बीमा भारती सीट निकाल लेती। पप्पू यादव ने सबको पीछे कर दिया, संतोष कुशवाहा को हराया और इनका तो जमाना जब्त हो गया बीमा भारती का। तो पप्पू यादव एक बहुत बड़ा टशन है, एक बहुत बड़ा टेंशन का विषय है तेजस्वी यादव के लिए, और उनको कांग्रेस पूरा प्रश्रय देती है। IP गुप्ता को प्रश्रय दे रही है, प्रशांत किशोर की फंडिंग कर रही है कांग्रेस, बात सामने निकल कर आ गई है। तो इन सभी परिस्थितियों में तेजस्वी यादव के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल स्थितियां हैं, विपरीत स्थितियां हैं। ऐसे में सीट का तो विभाजन का मसला है ही कि 70 सीट दिए मात्र 19 जीते, मतलब 20-25% सीट जीते, 75% सीट हार गई कांग्रेस। लेकिन उससे भी बड़ा मसला पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, IP गुप्ता से नेता बन रहे हैं जो दिन रात तेजस्वी यादव को खिलाफत करते हैं, मुखालफत करते हैं। कांग्रेस उनको पार्टी में रखी हुई है, किसी को फंड कर रही है। तो ऐसे कई मसले हैं जिसके चलते ये अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रहा है। इसके अलावा आप याद कीजिए शुभम, लालू यादव ने एक बयान दिया था अभी से कुछ दिनों पूर्व कि इंडिया गठबंधन का चेहरा ममता बनर्जी को बनाया जाना चाहिए। मतलब वो सीधा बयान था राहुल गांधी के खिलाफ, वो सीधा बयान था। इससे भी समझ सकते हैं कि कितनी सहज स्थितियां हैं इंडिया मतलब राजद और कांग्रेस के बीच, अलग अलग ही लड़ने की ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। थर्ड फ्रंट अगर बनता है तो पप्पू यादव और प्रशांत किशोर क्या एक ही खेमे में रह सकते हैं? क्योंकि पप्पू यादव जो है प्रशांत किशोर के खिलाफ जो है BPSC के मुद्दे पर खूब बोलते हुए नजर आए। देखिए, अब मुझे नहीं लगता है कि बिहार में नीतीश और लालू से बड़ी दुश्मनी किसी नेता की रही होगी। गद्दी से उतार कर नीतीश कुमार बैठे थे लालू यादव को गद्दी पर, साथ में दोनों आए। तो ये तो छोटी लड़ाई है। महबूबा मुफ्ती और बीजेपी जब कश्मीर में सरकार बना सकती है तो ये तो बहुत छोटी लड़ाई है BPSC की, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच। कई बार पप्पू यादव ने प्रशंसा भी किया है प्रशांत किशोर का, कई बार उन्होंने प्रशंसा किया है, मंच पर रिकॉर्ड वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, अलग अलग चैनल से, पोर्टल्स पे। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि पप्पू यादव अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो ये आप मानिए कांग्रेस में फिर बड़ा रोल पप्पू यादव का हो जाएगा, बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। और पप्पू यादव और AIMIM मिलकर अच्छा नुकसान भी महागठबंधन को, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी राजद को सीमांचल के इलाके में कर देगी। कम से कम 30 से 35-40 विधानसभा ऐसे हैं जो वहां पर सीधा प्रभाव है पप्पू यादव और AIMIM का। 2020 में वहां से 5 सीटें मीम पार्टी जीती थी AIMIM। तो ये आप आकलन लगा लीजिए कि वहां पर तेजस्वी यादव के लिए बड़ा हालत खराब हो जाएगा, सीमांचल का जो इलाका है। इसके अलावा आप नॉर्थ बिहार की बात कीजिए, आप शाहबाद की बात कीजिए, आप मगध डिवीजन की बात कीजिए, आप तिरहुत की बात कीजिए, सीतामढ़ी की बात कीजिए, चंपारण की बात कीजिए, सभी जगहों पर कुछ ना कुछ असर जो है वो थर्ड फ्रंट जरूर डालेगा। लेकिन सबसे बड़ा इसमें नुकसान महागठबंधन यानी राष्ट्रीय जनता दल का ही होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल होगा, अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो 243 सीटों पर लड़ने का जो है घोषणा प्रशांत किशोर की पार्टी ने कर दिया। तस्वीर क्या बन सकती है? कांग्रेस कितना सीट, प्रशांत किशोर कितना सीट, वाम को कितना सीट? बहुत आगे का बात हो जाएगा, बहुत आगे की ये चर्चा है।
वो तो सीट शेयरिंग तो तय हो जाएगा, वो कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि सब इसमें मतलब नए प्लेयर ही हैं, कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन कांग्रेस, आज की कांग्रेस को मैं नया ही मानता हूँ, क्योंकि उनका कोई जनाधार तो बिहार में वैसा है नहीं। तो जो भी स्थिति होगा, सीट शेयरिंग वहां पर कंफर्टेबली कर लिया जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। चलिए, तो कांग्रेस और राजद जो है एक दूसरे को आंखें दिखा रही है। तेजस्वी यादव का बयान, कांग्रेस नेताओं का उस पर हमला, और साथ ही साथ शकील अहमद का कहना कि हमें कम मत आंकिए, हम बिहार लोकसभा चुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, बिहार विधानसभा चुनाव में भी जो है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है अलग हो गई है, तो बिहार में कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट जो है वह बन सकता है, जिसमें कांग्रेस शामिल हो सकती है, जनसुराज शामिल हो सकता है, आईपी गुप्ता जो कि पान समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जगह जगह जाकर जो है कांग्रेस के बैनर तले जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथ ही साथ AIMIM, वाम और तमाम जो है पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी, और महागठबंधन एक तरफ रहेगा, यानी कि ये थर्ड फ्रंट, और RJD जो है फिर से अलग चुनाव लड़ेगी, और फिर NDA के सामने NDA, RJD और एक थर्ड फ्रंट की पार्टी, जो है तमाम पार्टियां जो है इस थर्ड फ्रंट में शामिल होंगी। तो आपको क्या लगता है, कौन किस पर भारी पड़ेगा? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।